लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुसलमानों ने इस बार सिखों के लिए कुछ ऐसा काम किया है दोस्तों, जिसके बाद इन संगियों के सीने पर सांप लूटने लगे हैं। इन तमाम नफरत और जहर फैलाने वाले लोगों को दिक्कत होने लगी है, परेशानी होने लगी है, क्योंकि इनका काम है केवल नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में सबको बांटना और सत्ता को प्राप्त करना। जी हां, राजनीति इनका असल उद्देश्य है और इसके लिए ये हिंदू मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसी खाई को पाट कर रख दिया मुसलमानों ने। आज वही हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से जब मुसलमान सिखों के साथ खड़े नजर आए और सिखों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया, तो इसके बाद इन नफरती दुकान चलाने वालों, जहर बांटने वाले लोगों को दिक्कत होने लगी है, पेट में दर्द होने लगा है, परेशान होने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको मालूम होगा भी कृषि कानून की वापसी के बाद किस तरह से अनर्गल बयान दिए जा रहे थे। पहले कृषि कानून जब लागू हुआ था और जब आंदोलन हो रहा था, तो इन्हीं सिखों को, इन्हीं किसानों को कभी आतंकवादी कह दिया जाता था। चूंकि सरदार कई उसमें शामिल थे, पंजाबी शामिल थे, तो कहा जाता था ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तमाम तरह की अलग अलग उपाधियां इनसे नवाजा जाता था। और ये सब कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके केंद्रीय मंत्री थे, संघी सोच के थे, अंधभक्त थे। ये तमाम लोग जहर बांटते थे, नफरत फैलाते थे। लेकिन आखिरकार जब चुनाव करीब आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूरन ही सही, लेकिन कृषि कानून का बिल वापस लेना पड़ा, कानून को वापस लेना पड़ा और बाकायदा अब ये लोकसभा और राज्यसभा से पास भी हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच फिर से एक छाती पीटने का कार्यक्रम शुरू हुआ उन्हीं अंधभक्तों की तरफ से, और फिर से किसानों के बारे में अनर्गल बातें कही जाने लगी, राकेश टिकैत के बारे में गंदी बातें कही जाने लगी। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ नफरत फैला रहे थे, जहर बो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों ने खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान आई किसानों के, इन सरदारों के, सिखों के। तो सिखों के साथ मिलकर एक लंगर का आयोजन किया। पहले आप तस्वीर देख लीजिए, बताएंगे हुआ क्या। तो देखा आपने किस तरह से सिखों के साथ मिलकर बाकायदा एक लंगर का आयोजन किया। ये मुसलमानों ने आयोजित किया था। कई लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसे काला कानून कहा जा रहा था, आपकी बात सरकार 1 साल से सुन नहीं रही थी, लेकिन कृषि जो कानून था उसे आखिरकार वापस लेना पड़ा। वजह कोई भी हो, लेकिन वापस लेना पड़ा, यानी आपके आंदोलन की जीत हुई है। एक तरफ वो लोग थे जो इस बात को लेकर भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने आगे आकर इस जश्न में शिरकत की। खुद मुसलमानों ने आगे आकर लंगर का आयोजन किया और यही देखकर इन संघियों के, नफरती सोच वाले लोगों को दिक्कतें होने लगी है, परेशानी होने लगी है, मानो पेचिश सी हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है। ये परेशान इस बात को लेकर है कि जो काम हम लंबे वक्त से कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान और मुसलमान और सिख इस तरीके से सब बट जाए, लेकिन वो काम हो का रहा है। कृषि कानून बिल वापसी के बाद तो देखिए एक बार फिर से मुसलमान सिखों के साथ खड़े नजर आते हैं, और सिख भी ऐसे नहीं कि उन्हें भगा दिया जाए। मुसलमान जो आते हैं उनके पास लंगर का आयोजन करते हैं, तो सिख भी खुली बाहों से उनका स्वागत करते हैं। इस तस्वीर ने एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र को जीवंत कर दिया। संविधान की लाज रखी है, जिस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम पिछले कई सालों से किया जा रहा था, वहां बता दिया है कि किस तरह से यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है। बताया है कि जब जश्न मनाया जाता है, त्योहार होता है, खुशी होता है, तो सब मिलकर मनाते हैं। वो बताया है कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि बताया जाता है वो सिख है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है और ये ईसाई है, लेकिन ऐसा अब देखने को नहीं मिला। और यही एक सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिली, जिसके बाद अनर्गल बयानबाजी फिर से शुरू हुई। लेकिन एक बार फिर से उस खूबसूरत वीडियो को देखिएगा। यह वीडियो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब समाज के हर तबके में जहर घोलने की कोशिश ये संघी मानसिकता के लोग करते हैं, ऐसे में ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है। तस्वीर फिर से देखिए।
तो देखा आपने किस तरह से एक लंगर का आयोजन किया गया, और यह सब इसलिए किया गया क्योंकि जो पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा था किसानों का, और उस आंदोलन के दौरान कृषि कानून वापसी लेने का ऐलान हुआ, और ऐलान किया, लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, और उसके बाद एक लंगर का आयोजन मुसलमानों ने सिखों के लिए किया, कहा कि आपकी ये जीत है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह से आयोजन किया गया हो। सबसे पहले तो आपको बताते हैं, एक अशोक सिंह गर्चा है, उन्होंने लिखा है, जो खुद एक सरदार है, उन्होंने लिखा कि मुसलमान जो सपोर्टर से समर्थक हैं, उन्होंने बाकायदा कृषि कानून की वापसी, किसान के कानून बिल है उसकी वापसी पर एक सेलिब्रेशन किया, लंगर का आयोजन किया है, और दिल्ली मोर्चा में कई जगह इस तरह का आयोजन किया गया है। इसमें लास्ट में लिखा है इन्होंने, अल्लाह अकबर, बोली सोनिहाल, सत श्री अकाल, जय भगवान। ये बताता है कि यही असल आधार है इस देश का, जिसे तोड़ने की कोशिश, जिसे रसातल में डालने की कोशिश, जिसे ध्वस्त करने की कोशिश लगातार इन नफरती सोच वाले लोगों की तरफ से की जा रही है। लेकिन हर बार ये फेल होते हैं, मुंह की खानी पड़ती है, बेइज्जती होती है उनकी, लेकिन उसके बाद भी ये सुधरते नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरह से गुरुग्राम के अंदर नमाज अता की जा रही थी, क्योंकि 37 जगह गुरुग्राम में ऐसी हैं जहां पर प्रशासन की अनुमति पर आप आराम से नमाज अता कर सकते, तो करते रहे वहां पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां पर भी नफरती गैंग पहुंची, उसे गढ़ बनाया गया। जगह जगह जहां नमाज हो रही थी वहां पर नारेबाजी की गई, भगवान का नाम केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया, भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम के नारे लगाए गए, भारत माता की जयकारी के नारे लगाए गए, और उसके बाद जब पूछा गया क्या, तो कहते हैं हम नमाज अता नहीं करने देंगे, जबकि प्रशासन की अनुमति से वो, हम नमाज अता करने नहीं देंगे, तलवार लेकर पहुंच जाऊंगा। एक कहता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा या इन्हें बैठने नहीं दूंगा। ये तमाम चीजें होती रही गुरुग्राम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का नेता कपिल मिश्रा वहां पर पहुंचता है, तमाम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता वहां पर पहुंचते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच उस दौरान गुरुग्राम में जब नमाजियों को परेशान किया जा रहा था, प्रशासन को नीचा दिखाया जा रहा था, पुलिस को चुनौती दी जा रही थी, कानून की छाती पर चढ़ के संविधान को आंखें दिखाई जा रही थी, उस दौरान सिख समुदाय आगे आया था। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खबरें पढ़वाते हैं। किस तरह से जब गुरुग्राम में निशाना बनाया जा रहा था नमाजियों को, तो सीधे तौर पर गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए गए थे। कहा था कि अगर ये लोग कहते हैं कि आप नमाज सड़क पर अता नहीं कर सकते और उससे आपको दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है, पुलिस कर नहीं पाती कुछ, प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, और सरकार जो हरियाणा की वो कुछ नहीं कर पाती, तो हमारे गुरुद्वारे आपके लिए खोले हुए हैं। यानी भाईचारे की मिसाल वहां भी पेश की गई थी, और इसी के चलते इनको और दिक्कतें होने लगी थी। क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू को लेकर जिस तरह की एक परिभाषा गढ़ी गई है, उसको नीचा दिखाने का काम ऐसे ही अराजक तत्व करते हैं, जो धर्म विशेष को निशाना बनाते हैं। लेकिन सिखों ने साफ साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। नमाज आपको नहीं अता करने दे रहे, आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस प्रशासन सब मौन बने हुए। तो आप आइए, आपके लिए गुरुद्वारे हमारे लिए खुले हुए, आप आइए हमारे गुरुद्वारे में बैठ के नमाज अता कीजिए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। और यही बात भी उस वक्त चुप गई थी इन तमाम नफरती गैंग के लोगों के लिए। और यही नहीं, आपको होगा याद होगा कि सीए और एनआरसी के खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस दौरान भी यह बताया गया कि किस तरह से यहां का मुसलमान जिहादी है, वो सर्टिफिकेट दिखाना नहीं चाहता, तमाम तरह की कहानियां गढ़ी गई। लेकिन उसी दौरान यह सिख समुदाय भी मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ था। उस वक्त भी पेट में मरोड़ हुई थी इन तमाम नफरती सोच के लोगों की, जो जहर फैलाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। वो तब भी परेशान हुए थे, क्योंकि भाईचारा लगातार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में बना हुआ है बराबर। कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश में इस तरह का माहौल बना देना चाहते हैं, जिसके चलते उनकी दुकानें चलती रहे, उनके संगठन की दुकानें चलती रहे, उनके आकाओं की दुकानें चलती रहे, वो सत्ता में आते रहे। लेकिन एक बार फिर से जब कृषि कानून को वापस लिया गया, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद मुसलमानों ने लंगर का आयोजन करके सिखों के साथ जश्न मनाया है, और ये साबित कर दिया कि असल लोकतंत्र यही है, असल भारत यही है, यही है असल हिंदुस्तान, और असल हिंदुस्तान की तस्वीर यही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।